श्रीलंकन क्रिकेटर दानिशका गोनाथैलाका के केस की समाअत ताख़ीर का शिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेटर दानिशका गोनाथैलाका पर 4 मुख्तलिफ नौइयत के जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात का केस है। इनके केस की समाअत 18 मई तक मुलतवी की गई है। तब तक दानिशका गोनाथैलाका ज़मानत पर हैं। समाअत में 2 हफ्ते की मज़ीद ताख़ीर पर श्रीलंकन क्रिकेटर न्यू साउथ वेल्स के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लीगल अखराजात का मुतालबा करेंगे, जबकि दानिशका के वकील ने मज़ीद ताख़ीर की मुखालफत की है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैर मुल्की होने के नाते दानिशका गोना को सख्त मुश्किलात का सामना है। अगली समाअत पर लीगल अखराजात की अदायगी के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। वाज़ेह रहे कि जिनसी ज़्यादती का ये वाक़या और केस गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के दौरान पेश आया, जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेटर को ज़्यादती के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इन दिनों वो सिडनी में ज़मानत पर हैं। पाकिस्तान टीम के ओपनर बैट्समैन इमाम उल हक का कहना है कि फ़खर जमान बोलते बहुत कम हैं और बाबर आजम चुप नहीं करते। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे की फतह के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने इमाम उल हक से फ़खर जमान और बाबर आजम से मैच में होने वाली अंडरस्टैंडिंग से मुताल्लिक सवाल किया, जिस पर इमाम उल हक ने बताया कि बाबर और फ़खर जमान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि फ़खर बोलता नहीं है और बाबर चुप नहीं करता। इमाम उल हक ने बताया कि दोनों के साथ बैटिंग के दौरान मेरी अंडरस्टैंडिंग एक मुख्तलिफ कॉम्बो है, क्योंकि बाबर आजम मुझे अच्छे से जानता है, तो इन्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। पाकिस्तानी बैटर का कहना था कि मेरा मानना है कि हमारी काफ़ी अरसे से अच्छी पार्टनरशिप का राज भी यही है कि हम 5 से 6 सालों से एक ही नंबर्स पर बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन मुझे मज़ा बाबर आजम और फ़खर दोनों के साथ आता है। फ़खर के साथ मैं नेशनल टीम से भी कबल खेलता हुआ आ रहा हूँ और बाबर से मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है कि इसे जैसे ही किसी चीज़ का आइडिया हो वो शोर मचाना शुरू कर देता है और हिदायत देने लग जाता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने बुध को तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने डॉक्टर सुहेल सलीम की क्रिकेट में वापसी का इम्कान जाहिर कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में PCB ने डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंस का ओहदा मुतारिफ करा दिया, जिसके लिए डॉक्टर सुहेल सलीम डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंस के ओहदे पर वापस आ सकते हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदेदारान से मुलाकातें हो चुकी हैं। PCB ने डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज समेत 6 ओहदों के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन के कंसल्टेंट, डायरेक्टर और GM के लिए भी इश्तिहार दिया गया है। इसके अलावा मैनेजर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर एंटी करप्शन के लिए भी इश्तिहार जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सुहेल सलीम एहसन मानी के दौरे में हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट के ओहदे से अलग हो गए थे। इनके PSL में कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जियों के मामले पर बोर्ड से इख्तलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद डॉक्टर नजीब सोमरो को अगस्त 2021 में चीफ मेडिकल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। चीफ मेडिकल ऑफिसर ज़्यादातर कौमी टीम के हमरा गैर मुल्की दौरों पर रहे। 1971 के बाद अब बांग्लादेश में पहली हिंदी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, जिसमें मरकज़ी किरदार सुपरस्टार शाहरुख खान ने निभाया। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि कुछ अरसे कबल रिलीज़ होने वाली पठान है, जो अब बांग्लादेश में भी रिलीज़ की जाएगी, जिसकी हतमी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के नायब सदर नेल्सन डिसोजा ने ऐलान किया है कि किंग खान की पठान 12 मई को बांग्लादेश के सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पठान हिंदी सिनेमा की वो पहली फिल्म होगी जो 1971 के बाद बांग्लादेश में रिलीज़ होगी और इस पर हम बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं। नेल्सन डिसोजा का मजीद कहना था कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बांग्लादेश में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसके पेश नज़र इनकी फिल्म को रिलीज़ होने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह रहे कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान रवां बरस के आगाज़ पर 25 जनवरी को रिलीज़ की गई, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं नंबर 1 बनने वाली टीम का कप्तान हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से जारी करदा वीडियो में बाबर आजम का कहना है कि पूरे पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूं। प्लेयर्स को ख़ास मुबारकबाद के जिनकी वजह से हम नंबर 1 बने।
कप्तान ने कहा कि प्लेयर्स ने मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में परफॉर्म किया, जिससे हौसला बढ़ा। नंबर 1 बनने से टीम को एतमाद मिलेगा। बतौर कप्तान प्लेयर्स को एतमाद देने की कोशिश करता हूँ। प्लेयर्स को कहता हूँ कि आप बेहतरीन हैं, इसलिए यहाँ हैं। बाबर आजम ने कहा, हर प्लेयर एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होता है। अगर किसी एक से परफॉर्म ना हो तो इसको कवर करते हैं। ड्रेसिंग रूम को मुनफी बातों से दूर रखते हैं। टीम में बड़ा हदफ अबूर भी किया और कम टोटल का दिफा भी किया। कप्तान ने कहा, कभी बॉलिंग हावी होती है तो कभी बैटिंग मैच निकालती है। टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि इंजरी होना किसी भी स्पोर्ट्समैन के कैरियर का हिस्सा है। मशीन भी कभी कभार ख़राब हो जाती है। इंजरी में गुजारा वक्त काफ़ी मुश्किल था। शाहीन आफरीदी ने कहा कि इंजरी के दौरान काफ़ी कुछ सीखा था। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि अब काफ़ी फिट महसूस कर रहा हूँ। कोशिश है तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करूं। अगर नए गेंद से शुरू में 1-2 विकेट लें तो हरीफ मुश्किल में आ जाता है। शाहीन आफरीदी का कहना था कि पहला ओवर हो, दूसरा हो या आखिरी, मेरा काम हरीफ पर वार करना है। कोशिश होती है हमेशा टीम के लिए अपना बेहतरीन दूं। फास्ट बॉलर ने कहा कि उम्मीद है वर्ल्ड कप में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। इस बार इंशाल्लाह वर्ल्ड कप और एशिया कप फाइनल जीतेंगे। वर्ल्ड कप से कबल वनडे मैचेस हमारे लिए काफ़ी अहम हैं। शाहीन आफरीदी का कहना था कि टूर्नामेंट के शुरू में नेट रन रेट ख़राब हो जाए तो आखिर में नुकसान होता है। अगर शुरू से ही टॉप क्रिकेट खेलें तो बाद में मसला नहीं होता। बतौर टीम अच्छा खेलकर पाकिस्तान को फाइनल जितवाने की कोशिश करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे एक रोज़ा मैच में फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जुम्मे को पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज के चौथे वनडे में 102 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 4-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की और साथ ही आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर विराजमान हो गई। कीवीज के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में भी कामयाबी और वनडे की नंबर 1 टीम बनने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी पैगाम जारी किया। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 102 रन से कामयाबी और वनडे की नंबर 1 टीम बनना शानदार है। वेल डन खिलाड़ियों। उन्होंने बाबर आजम के वनडे में 5000 रन मुकम्मल होने और मैच में सेंचुरी बनाने पर इन्हें मुबारकबाद भी दी और उसामा मीर और वसीम जूनियर की बॉलिंग की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा कि लड़कों, पूरी कौम को बहुत फ़ख्र है। आपने आने वाले वर्ल्ड कप में हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ के आगाज़ से कबल पाकिस्तान की रैंकिंग 5वीं थी। सीरीज़ में शानदार परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक के 4 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। फ़ख्रे पाकिस्तान और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 मई 2023 को तारीख में पहली बार वनडे में पहली पोजीशन हासिल करने का एजाज़ मिला। 2005 में आईसीसी रैंकिंग्स के बाज़ाब्ता उजरा के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ के आगाज़ से कबल पाकिस्तान की रैंकिंग 5वीं थी। सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक के 4 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। ताहम 5 मई को ये एजाज़ हासिल करने के बाद बाबर आजम की 9 साल कबल यानी इसी रोज़ 5 मई 2014 को की गई ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस ट्वीट में बाबर ने लिखा था, शुक्र है अल्लाह का कि मैं पाकिस्तान के कैंप के लिए सिलेक्ट हो गया। पाकिस्तान का कंडीशनल समर कैंप 8 मई से शुरू हो रहा है। इस हवाले से मैच के बाद की तकरीब में मेज़बान सिकंदर बख्श ने बाबर से सवाल भी किया कि आज ही के दिन 9 साल कबल आपको पाकिस्तान के सीनियर कैंप में शामिल किया गया था और आज इसी दिन आपकी टीम वनडे में पहली पोजीशन पर है। जवाब में कप्तान ने कहा, तब से लेकर अब तक का मेरा सफ़र यादगार है जिसमें कई उतार चढ़ाव देखे। मुझे मेरी टीम समेत मद्दाहों और अहले खाना का सपोर्ट रहा जिस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इफ्तिखार अहमद को चाचा कहने पर शर्मिंदगी होती है क्योंकि इसके बाद इनको सभी चाचा कहने लगे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शिकस्त के बाद दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ी ने कप्तान से इफ्तिखार अहमद की शानदार इनिंग से मुताल्लिक सवाल किया। इस पर बाबर आजम ने कहा कि कभी कभार मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि मेरी वजह से इफ्तिखार अहमद का नाम चाचा मकबूल हो गया, जो इफ्तिखार के लिए अच्छा नहीं हुआ।
इफ्तिखार अहमद की शानदार इनिंग्स पर बात करते हुए बाबर का कहना था, इस बात की खुशी है कि लोग इफ्तिखार से खुश हो रहे हैं। इफ्तिखार T20 में भी ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। आज इफ्तिखार अहमद के साथ कोई प्लेयर खड़ा नहीं रह पाया, जिसकी वजह से बदकिस्मती से इफ्तिखार मैच फिनिश नहीं कर सके। हमने इफ्तिखार अहमद को चांस दिया था क्योंकि टीम मिडल ऑर्डर के लिए मेहनत कर रही है। अब इस नंबर पर सलमान अली आगा और इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पहले चाचू चाचू के नारे पर बुरा लगता था, लेकिन अब मज़ा आता है। जिस तरह क्राउड मेरे लिए शोर मचाते हैं, खुशी होती है। चाचू कहना कोई बुरी बात थोड़ी है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जहाँ भी गया हूँ फैंस बहुत मोहब्बत करते हैं। अदाकारा सज्जल अली और अहाद रज़ा मीर को हाल ही में एक शादी में देखा गया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सज्जल और अहाद ने अपने अहले खाना समेत आलमी शोहरत याफ्ता सेलिब्रिटी मैनेजर हामिद हुसैन के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की, जिसकी तस्वीर ज़ेरे गर्दिश हैं। ताहम दोनों के ख़ानदानों की आपस में ली गई कोई तस्वीर सामने नहीं आई। इन तस्वीर के बाद एक मरतबा फिर अहाद और सज्जल के मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मद्दाहों का कहना है कि अब यकीन हो गया कि दोनों एक साथ नहीं। इस तकरीब में न सिर्फ सज्जल अली और अहाद रज़ा मीर ने शिरकत की, बल्कि आयशा उमर, खुशहाल खान, नदीम बेग, अली अंसारी और अमर खान समेत दीगर फनकार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल मार्च से सज्जल अली और अहाद रज़ा मीर की अलहदगी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ताहम दोनों अदाकारा की जानिब से ताहाल तलाक का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फ्रांसीसी क्लब को खैराबाद कहकर सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल हिलाल के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये इंकशाफ बरतानवी अशार डेली एक्सप्रेस ने पीर को किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लियोनेल मेसी इस वक्त फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के लिए खेल रहे हैं, मगर PSG ने गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब में छुट्टियां मनाने पर लियोनेल मेसी को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया था। इसके अलावा लियोनेल मेसी पर सऊदी अरब में सियाहत के सफ़ीर के तौर पर जिम्मेदारी निभाने पर क्लब की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया। 2021 में लियोनेल मेसी ने PSG के साथ 2 साल तक खेलने का मुआहदा किया था, जो रवां साल ख़त्म हो जाएगा। ताहम फ्रांसीसी क्लब की जानिब से मुअत्तली पर ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि लियोनेल मेसी मुआहदे की तजदीद नहीं करेंगे और किसी दूसरे क्लब के लिए खेलने को तरजीह देंगे। ऐसे में रिपोर्ट सामने आई कि सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने मेसी को तारीख के सबसे ज़्यादा मुआवजे के मुआहदों में से एक की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्लब की जानिब से मेसी को 262 मिलियन पाउंड 93 अरब रुपए से ज़ायद सालाना मुआहदे की पेशकश की, जो कि फ़ुटबॉल की तारीख के महंगे तरीन मुआहदों में से एक है। अब बरतानवी मीडिया का कहना है कि मेसी सऊदी क्लब की पेशकश कबूल करने पर रजामंद हो गए हैं और इस हवाले से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान भी मुतवक्के है। ख्याल रहे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 तक सऊदी क्लब अल नसर के लिए खेलने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा मदीहा इमाम ने शौहर मौजी बसर के भारतीय फिल्मसाज या नेपाली होने से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। मई के पहले हफ्ते अदाकारा ने शौहर के हमरा अपनी शादी का ऐलान करते हुए शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें इन्हें सुर्ख रंग के उरूसी लिबास जबकि इनके शौहर को वाइट सूट में देखा गया। इसके बाद अदाकारा के शौहर मौजी बसर के मजहब और कौमियत के हवाले से कई कयास आराइयाँ की जाने लगी थीं। बादअज़ां एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजी बसर बॉलीवुड के एक टैलेंटेड प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने बतौर लिखारी और प्रोडक्शन मैनेजर भी काम किया और इन्हें गुलकारी पसंद है। ताहम अब मदीहा इमाम ने शौहर के नेपाली और इंडियन होने की तरदीद कर दी है। मदीहा इमाम का कहना था कि शौहर ना ही नेपाली हैं और ना ही भारतीय फिल्मसाज हैं। अदाकारा के मुताबिक मौजी बसर से इनकी पेशेवराना वाकफियत थी, फिर वो दोस्त बन गए और अब शौहर हैं। इन्हें नहीं पता शौहर के भारतीय फिल्मसाज होने की खबरें कहां से फैलीं, लेकिन ये सब झूठ है।